जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी। दोस्तों, थंबनेल को देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम आपको लेके चलने वाले हैं तीर्थों के तीर्थ बाबा बर्फानी के दर्शन कराने और अमरनाथ की यात्रा पे। तो दोस्तों, अमरनाथ सनातन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह कश्मीर राज्य के श्रीनगर शहर के अंतर्गत दोस्तों अनंतनाग जिले में स्थित है। दोस्तों, उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से लगभग 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। और इस गुफा की लंबी दोस्तों लगभग 19 मीटर है और चौड़ाई गुफा की 16 मीटर की है दोस्तों। और गुफा लगभग 11 मीटर ऊंची है दोस्तों। अमरनाथ गुफा के भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की रहस्य बताई थी दोस्तों अमरनाथ की यात्रा पे तो हम निकल ही चुके हैं, लेकिन भगवान शिव के अगर 8 ज्योतिर्लिंग के अगर आपको दर्शन करने हैं, बैद्यनाथ, रामेश्वरम, महाकालेश्वरम, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, केदारनाथ और नागेश्वर के, तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक कीजिए और 8 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए। और दोस्तों साथ ही साथ हमारा चैनल आप लेट्स गो इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा दोस्तों, ताकि अगला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में अमरनाथ की। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ़ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इस शिवलिंग को दोस्तों स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहा जाता है, जो प्राकृतिक ढंग से शिवलिंग का निर्मित होता है दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन में होने वाले पवित्र हिमलिंग के दर्शन के लिए दोस्तों हर एक प्रांतों से लाखों की तादाद में यहाँ लोग आते हैं। दोस्तों इस गुफा में बर्फ़ की पानी की बूंदें जो होती है जगह जगह टपकती रहती है। और दोस्तों यही एक ऐसी जगह जो अमरनाथ है जिसमें टपकने वाली बर्फ़ की जो बूंदें होती हैं दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। लगभग इसी टपकने वाली बूंदों से 10-10 फीट तक की लंबी शिवलिंग बनती है दोस्तों चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ साथ दोस्तों इस शिवलिंग का भी आकार घटता और बढ़ता रहता है। और फिर सावन पूर्णिमा को यह लिंग अपने पूरे आकार में आ जाता है दोस्तों, और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा हो जाता है दोस्तों। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ़ का बना हुआ होता है, जबकि गुफा में या आमतौर पर कच्ची बर्फ़ ही मिलती है या देखने को मिलेगी आपको, जिससे आप अगर हाथ में लेंगे तो वो बर्फ़ भुरभुरा कर टूट जाएगी दोस्तों। और दोस्तों आपने कभी पहले क्या पता सुना हो या ना सुना हो, लेकिन इसी बर्फ़ से दोस्तों या गुफा के अंदर माता पार्वती, भगवान गणेश और भैरव का भी हिमखंड से निर्मित लिंग आपको दर्शन करने को मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों और तैयारी अपनी पूरी करके अब निकलते हैं। अगर बाय ट्रेन से आने की सोच रहे हैं या बाय ट्रेन ही आना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहले आपको जम्मू रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा दोस्तों, और दूसरा आप उधमपुर रेलवे स्टेशन तक भी आ सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको हवाई मार्ग से आना है तो हवाई मार्ग से भी आप आ सकते हैं। जम्मू में भी एयरपोर्ट मौजूद है, और अगर आप चाहें तो श्रीनगर एयरपोर्ट तक भी आ सकते हैं। दोस्तों अमरनाथ यात्रा की एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें। यात्रा करने से पहले हर एक यात्री को दोस्तों अपने ज़िला अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है, और उसी मेडिकल सर्टिफिकेट को फिर आप बैंक में जमा करेंगे और आपका परमिट मिलेगा। बैंक दोस्तों HDFC, एक्सिस और जम्मू कश्मीर बैंक से
आपको ऑफलाइन पर्ची मिल जाती है। और ऑनलाइन के लिए कुछ इस तरह का प्रोसेस है दोस्तों। ऑनलाइन के लिए आपको www.sriamarnathshrine.com पे जाना होगा और आपकी ऑफलाइन पर्ची भी कुछ इस तरह की बन जाती है दोस्तों। उसके साथ साथ दोस्तों, यात्रा में निकलने से पहले आप अपना विंटर जैकेट, टोपी, सॉक्स, मोजे, रेनकोट, उसके साथ अम्ब्रेला, अपना शूज़, वाटर बोतल, एक रस्सी, उसके साथ एक टॉर्च, कुछ कर्पूर और ड्राई फ्रूट्स के साथ कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह भी यात्रा के लिए ले लेना चाहिए दोस्तों। जम्मू पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे धर्मशाला मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जम्मू भगवती यात्री निवास में रुकिए। यहाँ आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी दोस्तों, लेकिन आपको यहाँ पर अपना यात्रा परमिट चेकिंग कराना होगा, तभी आपको एंट्री मिलेगी। और यहाँ से लेकर आपको अमरनाथ की गुफा तक मेडिकल चेकअप बिल्कुल फ्री में, और हमारे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आए हुए भाइयों का लंगर चखने का भी भरपूर आनंद मिल जाता है दोस्तों। तो भगवती नगर यात्री निवास के पास ही आपका बस स्टैंड लगा हुआ है। यात्री निवास में आप टिकट निकालिए और यहाँ पे आपको पहलगांव और बालटाल के लिए बसें मिल जाती है, जो आर्मी के कॉन्वॉय के साथ सुबह 3 से 4 बजे के अंदर निकल जाती है। दोस्तों, आप यात्रा पर गए हैं तो मैं आपको रिकमेंड ही करूँगा, बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सेफ्टी के साथ ही जाइए और बिल्कुल आर्मी के कॉन्वॉय के साथ ही जाइए, क्योंकि 7 से 8 घंटे आपको लग जाते हैं। पानी का नाम लेते हैं और दोस्तों निकलते हैं अपना यात्रा पे। हमें यात्रा पहुंचने में लगभग 8 घंटे लगेंगे। उससे पहले हमको पहला टनल दोस्तों जो चेनानी का है, ये लगभग 8 किलोमीटर की दूरी होती है इसकी। चेनानी टनल के पास गाड़ी रुकती है और यहाँ पर हमें लंगर चखने का मौका मिलता है दोस्तों। दूसरा टनल दोस्तों, हमें जवाहर टनल देखने को मिलता है अमरनाथ की यात्रा में जाने से पहले बाय रोड, और ठीक इसी के पास दूसरी बार फिर गाड़ी रोकी जाती है दोस्तों और हमें फिर से लंगर चखने के लिए मौका मिलता है दोस्तों। फिर दोस्तों 7-8 घंटे बाय रोड डिस्टेंस तय करके हम पहुंचते हैं बालटाल या फिर पहलगांव। आपकी परमिट जहां की भी बनी हो वहां आप पहुंच जाते हैं। अमरनाथ की यात्रा के लिए दोस्तों लोग 2 रूट को चूज करते हैं। पहला बालटाल जो 14 किलोमीटर लगती है गुफा तक पहुंचने के लिए। दूसरा पहलगांव दोस्तों, यहां से आपको 34 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। उसके अलावा आप चाहें तो घोड़े खच्चर पे भी जा सकते हैं। राउंड ट्रिप का आपको घोड़े खच्चर 4 से 6,000 रुपया चार्ज करते हैं दोस्तों। तीसरा ऑप्शन में आपके पास हेलीकॉप्टर है दोस्तों। हेलीकॉप्टर की बुकिंग आप पहले से करा के रखें अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो। बालटाल रूट से दोस्तों लगभग 4-4.5 हज़ार के आसपास, और पहलगांव रूट से अगर आप जाना चाहेंगे तो दोस्तों आप अप्रोक्सीमेटली 11,000 मान के चलिए बाय हेलीकॉप्टर। उसके अलावा दोस्तों पालकी वाले आपको 8 से 9,000 रुपया चार्ज करते हैं बाय गुफा तक पहुंचाने के लिए। लेकिन दोस्तों हम अपनी जर्नी पैदल ही किए थे, तो हम पैदल ही चलते हैं और आपको ले चलते हैं अब पैदल मार्ग से गुफा तक। तो पहलगांव से चंदनवाड़ी के लिए हमें टैक्सी मिल जाएगी और 16 किलोमीटर की बाय टैक्सी डिस्टेंस तय करके आप चंदनवाड़ी चेक पोस्ट तक पहुंचेंगे। और चंदनवाड़ी चेक पोस्ट में हमारी यात्रा पर्ची चेकिंग होती है दोस्तों, और यात्रा पर्ची चेकिंग के बाद हमारी यात्रा शुरू होती है दोस्तों। यात्रा का मैप हम आपसे शेयर कर रहे हैं दोस्तों। बालटाल के रूट से आपको 14 किलोमीटर डिस्टेंस तय करना है। बालटाल से बरारी, बरारी से संगम और संगम से दोस्तों गुफा। और पहलगांव के मार्ग से दोस्तों आप चंदनवाड़ी तो आ ही चुके हैं, तो चंदनवाड़ी से दोस्तों पिस्सू टॉप, जोजीबल, मंगूस टॉप, शेषनाग, पंचतरणी और संगम होते हुए आप गुफा तक पहुंचते हैं दोस्तों। 2 दिन का समय हम बिल्कुल लेंगे दोस्तों, कि हम पहलगांव के रूट से चल के जाने वाले हैं दोस्तों। पहलगांव से चंदनवाड़ी पहुंचकर चंदनवाड़ी से हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं। और ये जो भीड़ देख रहे हैं आप, ये खड़ी चढ़ाई है, ये बिल्कुल पिस्सू टॉप की चढ़ाई है दोस्तों। और इसके बाद हमें पहला दिन दोस्तों 2 बजे के अंदर पहुंचना होता है शेषनाग, अगर आपको आगे जाना है तो। अगर शेषनाग में रुकना है तो आप 4-5 बजे तक भी पहुँच सकते हैं। हम दोस्तों शेषनाग में पहला दिन रुके थे। यहाँ आपको 400 के अंदर दोस्तों टेंट मिल जाती है रुकने के लिए। दोस्तों हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, पूरी यात्रा में मेडिकल चेकअप और स्वादिष्ट लंगर आप बिल्कुल फ्री में चख सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ शेषनाग झील के पास की तस्वीरें हैं, बहुत ही खूबसूरत। और 11,700 फीट की ऊंचाई पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। ये शेषनाग का पवित्र झील है दोस्तों, और यहाँ तक चंदनवाड़ी से हम 14 किलोमीटर पैदल चल के यात्रा करके पहुंच चुके हैं दोस्तों। और आगे की हमारी 20 किलोमीटर की और यात्रा बची है दोस्तों, जो हम नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह करेंगे। तो चलिए दोस्तों
नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह हम तैयार होकर निकलते हैं और चलते हैं गुफा की ओर। दोस्तों आप मैप में देख सकते हैं शेषनाग से आज हमें पंचतरणी पहुंचना है और पंचतरणी 14 किलोमीटर लग जाती है शेषनाग से। दोस्तों बहुत ही कठिन यात्रा है अमरनाथ की, आप बिल्कुल सोच समझ कर और मजबूत होकर ही आएँ कि तो सब बाबा बर्फानी संभाल लेते हैं। आप देख रहे हैं रास्ते में आपको झूमने, गाते और नाचने का भी मौका मिलता है। दोस्तों जगह जगह डीजे लगी रहती हैं। गाते दोस्तों झूमते हम पंचतरणी 14 किलोमीटर और चलकर पहुंच चुके हैं और 400 देकर हम टेंट भी ले चुके हैं। कल की यात्रा दोस्तों पंचतरणी से संगम और उसके बाद गुफा तक की है। दोस्तों पंचतरणी से 6 किलोमीटर और पैदल चल के हम गुफा तक पहुंच चुके हैं और अब हम जाने वाले हैं गुफा तक। हम आपको बता दें, आपको अगर स्नान करना है गुफा पे तो 50 रुपये में गर्म पानी मिलती है, आप ले सकते हैं। और गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले दोस्तों हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देना चाहते हैं कि आपको अपने जूते, चप्पल और चमड़े से जुड़ी हुई चीज़ें और अपना सेल फ़ोन ये बिल्कुल भी गुफा के अंदर अलाउ नहीं है दोस्तों। और गुफा के अंदर पहुंचने से पहले आपको 100 के आसपास सीढ़ियां चढ़कर जानी पड़ती है। पवित्र गुफा के अंदर हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुत ही अलौकिक और सौभाग्य फील हो रहा है हमें, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना अपने आप में ही बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है दोस्तों। और बाबा बर्फानी बिल्कुल 10 फीट की बर्फ़ की लिंग के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं और इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता दोस्तों। और अगर आपको गुफा के आसपास आप नज़र रखिएगा, आपको 2 कबूतर के जोड़ा देखने को मिल जाएं तो फिर क्या बात है दोस्तों। दर्शन करने के पश्चात दोस्तों आप बालटाल के रूट से ही वापस उतरिएगा, क्योंकि यह 14 किलोमीटर की दूरी वापसी के लिए बहुत ज़्यादा सही रहती है दोस्तों। अगर आप चाहें तो पहलगांव के रूट से भी आ सकते हैं, चॉइस इज़ योर। और फिर दोस्तों इन दोनों जगह बालटाल हो या पहलगांव हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको शाम हो जाती है वापसी में उतरने के टाइम, तो आपको यहाँ पे टेंट लेकर रुकना ही पड़ता है। और फिर यहाँ पर रुककर अगली सुबह आप निकलते हैं अपने घर वापसी के लिए। उससे पहले आपको जम्मू या उधमपुर जहाँ से ट्रेन पकड़नी है वहाँ पर वापस जाना होगा। और हम आपको बता दें दोस्तों कि आपको वापसी में आर्मी की कॉन्वॉय प्रोवाइड नहीं की जाती, तो वो अपने आप जा सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारी अमरनाथ की यात्रा संपूर्ण हुई और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हमारे चैनल लेट्स गो इंडिया को हम अभी से आपको बता कर रखते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आप और भी देख सकें। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए और ले चलेंगे एक नई जगह पे। तब तक के लिए दोस्तों जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी जी।